जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जना बल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जना बल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन भजनंदन यशोदानंदन भजनंदन यशोदानंदन भजनंदन यशोदानंदन भजनंदन यमुना तीरा वनचारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रिय प्रेता गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय सुदर्शन जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय राधा माधव राधे जय वृंदावनेश्वरी राधे राधे जय वृंदावनेश्वरी राधे जय राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपद जय प्रभुपद जय प्रभुपद श्रील प्रभुपद जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय नित्यलीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस परिचर्य स्तोत्र सत शिष्य भय जनारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय देव विष्णुपाद परमहंस परिचर्य स्तोत्र सत शिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय नमाचार्य श्री हरदास ठाकुर प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय वृंदावन धाम की जय नपति मायापुर धाम की जय जगन्नाथपुरी धाम की जय गंगा माई की जय जमुना माई की जय भक्ति देवी की जय तुलसी की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय पतित पावन हरिनाम संकीर्तन की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय
पावन हरिनाम संकीर्तन चिंताएं गौर प्रेमानंद all Gurishya somebody devotees, all Gurishya somebody devotees, all Gurish to see Guru and see Guru. Hare Krishna. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सबको, मेरा दंडवत प्रणाम है। तो आज भी हम लोग ये इस सप्ताह का भागवतम क्लास, हिंदी भागवतम क्लास के लिए हम लोग तैयार हैं। पहले तो मैं गिरगिरे सच्युत गिरधर प्रभु से मैं बहुत आभारी हूँ कि आज मुझे अवसर दिया है, मैं कृष्ण के लिए, भगवान के लिए, अपने शुद्धिकरण के लिए। हरे कृष्णा। तो मैं चाहता हूं कि में गोविंद दास, अगर आप शेयर करना चाहें स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्णा। आज का जो श्लोक है स्कंद 2 छठे अध्याय के 42वां श्लोक है। तो मैं पढ़ता हूं। अद्योवतारा पुरुषा परस्य काल स्वभाव सदसन्मनस्य द्रव्यं विकारो गुण इंद्रियाणि विराट स्वरास्तांस्तु चरिष्णुभुम्नः। अद्योवतार पुरुष परस्य काल स्वभाव सदसन्मनस्य द्रव्यं विकारो गुण इंद्रियाणि विराट स्वरास्तांस्तु चरिष्णुभुम्नः। हरे कृष्णा। कोई पढ़ना चाहता है? हरे कृष्णा। अद्योवतार पुरुष पुरस्य काल स्वभाव सदसन्मनश्च द्रव्यं विकारो गुण इंद्रियाणि विराट स्वराट्स्थास्तनु चरिष्णुभुम्ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आद्य अवतार पुरुष परस्य काल स्वभाव सदसन्मनस्य द्रव्यं विकारो गुण इंद्रियाणि विराट स्वरास्तासनुचरिष्णुभुम्नः। हरि बोल। हरे कृष्ण। माता जी कोई बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बस उसके बाद हरि बोल। अब इसका शब्दार्थ पढ़ेंगे। आद्य प्रथम, अवतार पुरुष, कारणार्णवशायी विष्णु, परस्य भगवान का, कालः काल समय, स्वभाव आकाश, सत फल, असत कारण, मनः मन, च वी द्रव्यम विकारः भौतिक अहंकार, गुण प्रकृति के गुण, इंद्रियाणि इंद्रियां, विराट पूर्ण शरीर, स्वराट गर्भोदक्षाय विष्णु, स्थास्तु अचर चरिष्णु चर भुम्नः भगवान का। अभी अनुवाद हम लोग पढ़ेंगे। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। जय शिला प्रभुपाद। कारणार्णवशायी विष्णु ही परमेश्वर के प्रथम अवतार है। वे नित्य काल, आकाश, कार्य, कारण, मन, तत्वों, भौतिक अहंकार, प्रकृति के गुणों, इंद्रियों, भगवान के विराट रूप, गर्भोदय से विष्णु तथा समस्त चर एवं अचर जीवों के स्वामी हैं। तात्पर्य, इसके पूर्व हम कई बार बता चुके हैं कि ये भौतिक सृष्टि आई नहीं है। ये सर्वशक्तिमान ईश्वर की भौतिक शक्ति का अस्थायी प्रदर्शन मात्र है। ये भौतिक सृष्टि उन बद्ध जीवों के लिए शुभअवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक है जो दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा भगवान के साथ संबंध बनाने के इच्छुक नहीं होते। ऐसे बद्ध जीवों को दिव्य लोक के मुक्त जीवन में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता, क्योंकि वे हृदय से भगवान की सेवा नहीं करना चाहते। बजाय इसके वे छद्म ईश्वर के रूप में भोग करना चाहते हैं। सारे जीव स्वभावतः भगवान के नित्य सेवक हैं, किंतु उनमें से कुछ अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण
सेवा नहीं करना चाहते। अतः उन्हें भौतिक प्रकृति अर्थात माया या भ्रम का भोग करने दिया जाता है। यह भ्रम इसलिए कहलाता है क्योंकि माया के चंगुल में फंसे जीव वास्तविक भोक्ता नहीं होते। यद्यपि माया द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण वे अपने को ही भोक्ता समझते हैं। ऐसे मोहग्रस्त लोगों को रह रहकर अवसर प्रदान किया जाता है कि वे प्रकृति के मिथ्या स्वामी बनने की अपनी प्रकृति को सुधार लें। उन्हें भगवान कृष्ण के साथ शाश्वत संबंध के विषय में वेदों की शिक्षा दी जाती है। वेदेश्य सर्वैरहमेव विद्या। अतः इस अस्थायी भौतिक सृष्टि की अभिव्यक्ति भगवान की बहिरंगा भौतिक शक्ति का प्रदर्शन है और संपूर्ण खेल की व्यवस्था करने के लिए भगवान कारणांतरवशायी विष्णु के रूप में उसी तरह अवतारित होते हैं जिस तरह सरकारी कार्यों की अस्थायी देखरेख के लिए एक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति द्वारा सरकार द्वारा की जाती है। ये कारणांतरवशायी विष्णु अपनी भौतिक शक्ति के ऊपर दृष्टिपात करके सइच्छत भौतिक सृष्टि करते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में जगृहे पुरुषम रूपम श्लोक की व्याख्या हम कुछ हद तक पहले ही कर चुके हैं। भौतिक सृष्टि की माया के खेल की अवधि कल्प कहलाती है और हम एक कल्प के बाद दूसरे कल्प में सृष्टि की चर्चा पहले ही कर चुके हैं। उनके अवतार तथा शक्तिमय कार्यकलापों से सृष्टि के संपूर्ण अवयव प्रकट होते हैं। ये अवयव हैं काल, आकाश, कारण, फल, मन, स्थूल तथा सूक्ष्म तत्व तथा उनके साथ अंत क्रिया करने वाले गुण, सतो, रजो तथा तमो, इंद्रियों तथा उनका आगार स्रोत विराट विश्वरूप जो गर्भदक्षा विष्णु के रूप में द्वितीय अवतार है तथा समस्त सचराचर जीव जो द्वितीय अवतार से उत्पन्न होते हैं, ये सारे प्रकट हो जाते हैं। अंततोगत्वा ये सारे सृष्टिकारी तत्व तथा स्वयं सृष्टि भगवान की शक्ति की अभिव्यक्तियां ही हैं। उनके नियंत्रण से स्वतंत्र कुछ भी नहीं है। सृष्टि में ये पहला अवतार कारणवशायी विष्णु के रूप में है जो आदि भगवान कृष्ण का पूर्णांश है, जिसका वर्णन ब्रह्म संहिता 5.48 में इस प्रकार हुआ है। अश्येनकानि सितकालमथलम्बलम्ब्य जीवन्ति लोम बिलजा जगदण्डनाथा विष्णुर्महासह्य यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। सारे अनंत ब्रह्मांड महाविष्णु या कारणांतरवशायी विष्णु के श्वासोच्छ्वास की अवधि तक ही रहते हैं। ये आदि भगवान कृष्ण या गोविंद के केवल पूर्णांग। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग ये करेंगे जो श्लोक है ना, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं ताकि उसके बाद एक साथ हम लोग फिर उसको स्टडी करें। ठीक है, हम लोग 43, 44 और 45 भी हमें अहम भवो यज्ञ में प्रजेशा दक्षादयो ये भवदाश्चयश्च स्वर्लोकपाला खगलोकपाला नुलोकपाला स्थललोकपालः। 44 गंधर्व विद्याधर चारणेशा यक्ष रक्षा रघुनागनाथा ये ऋषीणां वृषभा पितॄणां दैत्रेन्द्र सिद्धेश्वर दानवेन्द्राम् विन्द्रः अन्ये च ये प्रेत पिशाच भूत कुष्मांड यादो मृगपक्षधीशा यत्किश्च लोके भगवन् महस्व दोज सहस्वत् बलवत् क्षमावत् श्रीः विभूत्यात्मवद् द्रुत अद्भुतर्ण तत्वं परम रूपवदस्य रूपम। हरे कृष्ण। इसमें से कोई एक श्लोक कोई पढ़ेगा तो उसके बाद हम लोग। हरे कृष्ण। अहं भवो यज्ञ मे प्रजेशा दक्षादयो ये भवदादयश्च स्वर्लोकपाला खगलोकपाला नृलोकपाला स्थललोकपाला
गंधर्व विद्याधरचारणेशा ये रक्षोरगनागनाथा ये वा ऋषीणां वृषभा पितॄणां दैत्येन्द्र सिद्धेश्वर दानवेन्द्र अन्ये च ये प्रेत पिशाच भूत कुष्मांड यादो मृगप्रक्षधीशा यत्किंच लोके भगवन्महस्त्व दोजसहस्वद्बलवच्छमावत् श्रीः विभूत्यात्मव अद्भुतपूर्ण श्रीः विभूत्यात्मवदद्भुतानं तत्वं परं रूपवदस्वरूपम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सदा अहम मैं ब्रह्मा, भवः शिवजी शिवजी, यज्ञ भगवान विष्णु, इमे ये सब प्रजा ईशा जीवों के पिता, दक्ष आदय दक्ष मरीचि मनु आदि, ये जो भवत आप आदय च तथा कुमारगण सनत कुमार तथा उनके भाई, स्वर्लोकपाला स्वर्गलोक के नायक, खगलोकपाला अंतरिक्ष जातियों के नायक, दुर्लोकपाला मनुष्यों के नेता, तललोकपाला निम्नलोकों के नायक, गंधर्व गंधर्व लोक के वासी, विद्याधर लोक के वासी, चारण ईशा चारणों के नेता, ये तथा अन्य, यक्ष यक्षों के नेता, रक्ष राक्षस, उरग सर्प, नागनाथा नागलोक पृथ्वी के नीचे नायक, ये अन्य वा भी ऋषिणाम ऋषियों के, ऋषभा प्रमुख, पितृणाम पितरों के, दैत्य इंद्र नास्तिकों के नायक, सिद्ध ईश्वर सिद्धलोक के नायक, आंतरिक पुरुष दानविंद्र अनार्यों के नायक, अन्य अनेक अतिरिक्त भी ये जो प्रेत मृतक पिशाच दुष्टात्माएं, भूत जिन कुष्मांड विशेष प्रकार का पिशाच, याद जलचर मृग पशु पक्षी, अधीशा विशाल चिल, यत कुछ भी, किंच तथा प्रत्येक वस्तु लोक के संसार में, भगवत भगयुक्त या आदित्य शक्ति संपन्न, महस्वत विशेष मात्रा का, ओज सहस्वत विशिष्ट मानसिक तथा इंद्रिय कौशल, बलवत बल के संपन्न, क्षमावत क्षमा से युक्त, स्त्री सौंदर्य ही पाप कृत्य से लज्जित, विभूति धन, आत्मवत बुद्धि संपन्न, अद्भुत आश्चर्यजनक, अर्णम जाति, तत्वम विशिष्ट सत्य, परम दिव्य रूपवत रूप वाला, अस्वरूपम भगवत स्वरूप का नहीं। शब्दार्थ अनुवाद और मैं स्वयं ब्रह्मा शिव जी भगवान विष्णु दक्ष आदि प्रजापति, तुम नारद तथा कुमारगण इंद्र तथा चंद्र जैसे देवता, भूलोक के नायक अधलोक के नायक, गंधर्व लोक के नायक, विद्याधर लोक के नायक, चारण लोक के नायक, यक्षों राक्षसों तथा उरंग के नेता, ऋषि बड़े बड़े दैत्य, बड़े बड़े नास्तिक तथा अंतरिक्ष पुरुष तथा मृतक प्रेत, शैतान जिन कुष्मांड, बड़े बड़े जलचर, बड़े बड़े पशु तथा यह पक्षी आदि या अन्य शब्दों में ऐसी कोई भी वस्तु जो बल ऐश्वर्य मानसिक तथा इंद्रिय कौशल शक्ति क्षमा सौंदर्य विनम्रता ऐश्वर्य तथा प्रजनन से युक्त हो, चाहे रूपवान या रूपविहीन, वे सब भले ही विशिष्ट सत्य तथा भगवान के रूप प्रतीत हों, लेकिन वास्तव में वे वैसे हैं नहीं, वे सभी भगवान की दिव्य शक्ति के अंश मात्र। हरे कृष्ण। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, श्लोका नंबर
जो 42 से लेके 45 तक के हम लोग थोड़ा उसके ऊपर चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के बाद अगर हमको कुछ समय मिलता है तो फिर हम लोग आखिरी जो श्लोक 46 तक जा सकते हैं, अगर समय मिला तो। हरे कृष्ण। नहीं तो फिर 46वां जो है नेक्स्ट वीक को कोई और दे सकता है। तो यहाँ जो 42वीं श्लोक में, अभी तो जैसे कि आप सबको मालूम है, ये अध्याय जो है, इस अध्याय को पुरुष सूक्त बोलते हैं, और हम लोग यहाँ पे पूरा विश्व ब्रह्मांड की संरचना जो है उसके ऊपर वर्णना की जा रही है। यहाँ ब्रह्मा जी के संवाद जो है नारद मुनि के साथ चल रहा है। अब नारद मुनि को ये ब्रह्मा जी उपदेश दे रहे हैं और ज्ञान दे रहे हैं कि कैसे इस सृष्टि का संरचना की जाती है भगवान की। तो ऐसे कहते हैं यहाँ पे इस बार भगवान को ब्रह्मा जी आद्य, जो उनकी जो आद्य रूप है, आद्य अवतार जो है, जिसको इस श्लोकों में दिया गया है, आद्य अवतार पुरुष परस्य, परस्य मतलब भगवान का। तो भगवान का पहला जो अवतार होता है वो है महाविष्णु के रूप में, जिसको कर्णार्णवशाई विष्णु यहाँ पे कहा गया है। तो कभी उसको कारणदक्षाई विष्णु भी कहते हैं। तो ये विष्णु का जो रूप है, महाविष्णु का रूप जो है, ये सृष्टि का पहला स्रोत शुरू होता है, जो कारणवशाई और कारणदक्षाई विष्णु, ये कारण ओशन में लेटे रहते हैं भगवान, और उनकी जो शरीर से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, और हर एक उनकी जो चर्म की जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, कण होते हैं, वहां से अपना जब जो निश्वास प्रश्वास लेते हैं, जो निश्वास छोड़ते हैं, उसी समय ये सारे ब्रह्मांड उनकी छिद्र से उत्पन्न होते हैं। ठीक है। और इसी तरह से पहली बार पहला जो ब्रह्मांड का निर्माण होता है, तो इस परमेश्वर का ये पहले यहाँ पे दिया गया है कि इसीलिए भगवान जो है वे नित्य काल, आकाश, कार्य, कारण, मन, तत्व, भौतिक, अहंकार, प्रकृति के गुण, इंद्रियों, भगवान की विराट रूप, गर्भोदक से विष्णु तथा समस्त चर एवं अचर जीवों के स्वामी है, मतलब मास्टर है। ठीक है। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद इसको समझाने से पहले शिला प्रभुपाद बताते हैं कि ये भौतिक सृष्टि इसलिए की जाती है, भगवान के द्वारा क्यों रचना की है। और यहाँ पे शिला प्रभुपाद कहते हैं कि वेदों में, शास्त्रों में बताया गया कि ये भौतिक सृष्टि जो है ये स्थायी नहीं है, ये परमानेंट नहीं है, ये नष्ट होता रहता है, फिर पुनः पुनः नष्ट होता है, पुनः पुनः सृष्टि होता है। तो सृष्टि उसके बाद नष्ट, उसका सृष्टि को नष्ट किया जा सकता है, कर दिया जाता है भगवान के द्वारा। तो प्रकट होता है, फिर नष्ट होता है, प्रकट होता है, नष्ट होता है। इसलिए ये भौतिक सृष्टि जो है स्थायी नहीं है। और ये भगवान का ये जो सृष्टि होती है, ये भौतिक सृष्टि, सर्वशक्तिमान भगवान भौतिक शक्ति का अस्थायी प्रदर्शन मात्र है। ऐसा नहीं है कि भगवान का जो सृष्टि जो है हमेशा ऐसे स्थायी होता है, अस्थायी होता नहीं। भगवान का एक जो अंश है, जो सबसे बड़ा सा जो अंश है, वो स्थायी है। तो ये जो भौतिक संसार जो है भगवान से प्रकट होता है, भगवान का बस एक शक्ति का एक अंश मात्र है, छोटा सा अंश मात्र है, जिससे भगवान इसको प्रकट करते हैं, फिर उसको नष्ट भी करते हैं। और ये भौतिक सृष्टि इसलिए किया जाता है कि जो बद्ध जीव जो है उनके लिए एक शुभ अवसर प्रदान करते हैं भगवान। क्यों? क्योंकि जो बद्ध जीव अपने आप को भगवान की प्रेमा भक्ति में, उनकी जो संबंध है, प्रेमा भक्ति संबंध बनाना नहीं चाहते, उनके लिए इच्छा नहीं होती उनके लिए ये शुभ अवसर प्रदान कर सकते। कैसे? ऐसे बद्ध जीवों को दिव्य लोक के मुक्त जीवन में प्रविष्ट नहीं होने दिया, क्योंकि वो लोग, ये जो बद्ध जीव हैं, उन बद्ध जीवों को इसी भौतिक संसार में रहना होता है, क्योंकि वो हृदय से भगवान की सेवा नहीं करना चाहते। क्योंकि वो भगवान की सेवा हृदय से नहीं करना चाहते और वो अपने आप को छद्म ईश्वर मानते हुए वो इसी संसार में रह के वो भोग करना चाहते, इसीलिए उनको
भगवान अपने पास बुलाना चाहते हैं। भगवान क्योंकि भगवान उनको पास बुलाना चाहते हैं, उनको सुअवसर प्रदान करते हैं। उनको सुअवसर प्रदान करने के लिए भौतिक संसार की रचना करते हैं, है? क्योंकि सारे जीव स्वभावतः क्या है, भगवान के नित्य सेवक है, भगवान के नित्य सेवक है। किंतु उसमें से जो बद्ध जीव, जो जीव उससे अपना स्वतंत्रता को दुरुपयोग करते हैं और भगवान की सेवा नहीं करते हैं, उनके लिए उनको ही इस प्रकृति में, भौतिक प्रकृति में उनको माया या भ्रम का भोग करने के लिए भेजा जाता है। क्योंकि भगवान सबकी वांछा को पूर्ण करते हैं। जो भी भोग वांछा करते हैं, भोग वांछा जो उनकी भोग वांछा को पूर्ण करने के लिए भगवान इसी संसार में उनको भेजते हैं। और ये भ्रम में रहते हुए अपना वो प्रकृति को, माया का भ्रम को भोग करना चाहते हैं। और ये भ्रम इसीलिए कहलाता है क्योंकि माया के चंगुल में फंसे जीव वास्तविक भोक्ता नहीं होते। उनको माया द्वारा इनको ये समझ में आता है, माया क्या करता है, उनको समझाता है कि तुम ही भोक्ता हो। तो उनको ये नहीं समझ में आता है कि वो प्रकृति की भक्ता, वो भक्ता नहीं है। भोक्ता कौन है? परम भोक्ता तो वही है, भगवान। भगवान भोक्ता है। तो ऐसे लोगों को, मोहग्रस्त लोगों को अवसर प्रदान किया जा सकता है, किया जाता है इस प्रकृति के द्वारा। इस प्रकृति को उपयोग करके समझ के वेदों को शिक्षा प्राप्त करके, क्योंकि वेदों में कहा जाता है वेदेश्च सर्वैरहं एव विद्य, मतलब भगवान, वेदों से ही भगवान को हमको जान सकते हैं। मतलब भगवान, वेद का जो अंतिम जो ज्ञान है क्या है, अंतिम ज्ञान क्या है? भगवान। तो मतलब वेद का उद्देश्य जो है भगवान को प्राप्त करना और भगवान के साथ अपना संबंध को समझना और भगवान के बारे में जानना और भगवान से कैसे संबंध स्थापन करना है उसको समझना, ये वेदों में दिया गया है। तो भगवान ये सारे जीवों को इस अवसर प्रदान करते हैं। तो फिर शिला प्रभुपाद आगे कहते हैं कि ये जो भगवान की शक्ति है, भगवान की शक्ति जो है बहिरंगा शक्ति, अपने बहिरंगा शक्ति से ये सृष्टि का प्रकट करते हैं। ये अपनी भौतिक शक्ति का प्रदर्शन करते हैं भगवान, और इस संसार को चलाने के लिए अपने आप को कारणोदक्षाय विष्णु के रूप में नियोजित करते हैं भगवान को। मतलब जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, अगर किसी शहर को चलाने के लिए किसी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण जो है अपने आप को कारणोदक्षाय विष्णु के रूप में नियोजित करते हैं इस पूरी भौतिक संरचना, भौतिक सृष्टि का संरचना करने के लिए। यहाँ पे और कैसे उसको सृष्टि करते हैं? अपने उसके ऊपर दृष्टिपात करके यहाँ पे एक शब्द लिखा गया है स-एक-शता मतलब दृष्टिपात करते हैं और ये भौतिक संसार की रचना होती है। तो यहाँ पे लेकिन इस भौतिक संसार जब शुरू होता है तो इसकी भी अवधि रखते हैं भगवान। उस अवधि में इसको नष्ट करते हैं, फिर उसको सृष्टि फिर करते हैं। दो प्रकार के सृष्टि होते हैं। एक पूरी तरह से उसको नष्ट होते हैं जब ब्रह्मा के 100 साल पूरा होता है तो भगवान पूरी तरह से एक ब्रह्मांड की रचना करते हैं। लेकिन आंशिक रूप से सृष्टि कब करते हैं? ब्रह्मा की एक कल्प में जब आंशिक रूप में उसकी संरचना करते हैं। ब्रह्मा की एक दिन 12 घंटे में संरचना होती है, फिर वो नष्ट हो जाती है 12 घंटे में। भगवान ब्रह्मा की 12 घंटे में उनके फिर उसको विनष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो। फिर ये यहाँ पे शिला प्रभुपाद आगे कहते हैं ये अवयव है काल,
आकाश, कारण, फल, मन, स्थूल तथा सूक्ष्म तत्व तथा उनके साथ अंतःक्रिया करने वाले गुण, सत्तो, रजो और तमो, फिर इंद्रियां तथा उनके आधार स्रोत विराट स्वरूप जो गर्भदक्षाय विष्णु के रूप में द्वितीय अवतार है तथा समस्त सचराचर जीव को द्वितीय अवतार से उत्पन्न होते हैं, ये सारे प्रकट होते हैं। तो मतलब जब प्रकट करते हैं भगवान अपने आप को ब्रह्मांड में, तो अपने आप को उसी ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं किस रूप से? गर्भोदक्षय विष्णु में। गर्भ मतलब जो अंडा रहता है, पूरे विश्व ब्रह्मांड को एक अंडाकृति होता है, उसके जो आधे हैं, आधे जल में पूरी तरह से वो प्लावित होता है, उसी में भगवान अपने आप को प्रवेश करते हैं गर्भोदक्षय विष्णु के रूप में, और उनके नाभि से ही पद्म फूल जो है खिलता है, और उसमें वो ब्रह्मा को प्रकट करते हैं, ब्रह्मा जी को प्रकट करते हैं। और ब्रह्मा जी जो है ये सृष्टि रचयिता है, मतलब वो प्राथमिक नहीं है, ब्रह्मा जी प्राथमिक रचयिता नहीं है, ब्रह्मा जी को सेकेंडरी क्रिएटर कहा जा सकता है, और भगवान हमेशा ही प्राइमरी क्रिएटर रहे। तो इसीलिए भगवान ब्रह्मा जी को उस शक्ति प्रदान करते हैं ताकि ये पूरे ब्रह्मांड का रचना कर सके। ऐसे ही असंख्य ब्रह्मांड होते हैं और असंख्य ब्रह्मांड होते हैं, और हर ब्रह्मांड में विष्णु, महाविष्णु प्रवेश करते हैं गर्भोदक्ष। ये हो गया दूसरे विष्णु रूप। तीसरे विष्णु रूप हो गया हर जीवात्मा में भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में, परमात्मा के रूप में भी प्रवेश करते हैं, क्योंकि सबको सुअवसर प्रदान करना है, भगवान से प्रेमा भक्ति संबंध स्थापन करने के लिए, इसीलिए भगवान हर जीव के हृदय में प्रवेश करते हैं कारण क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में। तो ये तीन विष्णु का रूप भगवान धारण करते हैं बस हर जीवों का कल्याण के लिए। तो इसीलिए यहां से हमको समझ में आता है कि यहाँ पे शिला प्रभुपाद ब्रह्म संहिता का एक उदाहरण देते हैं, एक श्लोका 5.48 का, यस्य कनि विश्वति कालम अवलंब्य जीवन्ति लोम बिलजा जगदंडनाथा विष्णुर्महासह्य सयस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम महम भजामि। तो सारे अनंत ब्रह्मांड महाविष्णु या कारण विष्णु के सच्चोस्वच की अवधि तक ही रहते हैं, और ये आदि भगवान कृष्ण के केवल पूर्णांश है। तो यहाँ पे हम पहले स्कंद में पढ़ चुके होंगे कि भगवान यपितांश कलापुंस कृष्णास्तु भगवान, सारे सृष्टि की उद्गम है भगवान ही है, क्योंकि भगवान कौन है? कृष्ण, और कृष्ण ही रूप लेते हैं। दादी का ब्लैंकेट लाना रूम में से। हरे कृष्णा, म्यूट करिए। ब्लैंकेट हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो फिर सारे सृष्टि के सारे उद्गम जो है भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि भगवान भागवत गीता में भी कहते हैं, क्योंकि अहम सर्वस्य प्रभुवो अतः सर्वम। 10वें अध्याय में जाएंगे, 10वें श्लोक में देखेंगे, 8वें श्लोक में देखेंगे 10.08, उसमें देखेंगे भगवान कहते हैं कि सारे सृष्टि के जो पुरुष जो है भगवान, सोर्स जो है तो भगवान। और दूसरे श्लोक में भगवत गीता में कहते हैं माया दक्षिण प्रकृति हेतु नाने न कुंतेया जगत भी परिवर्तन। तो भगवान सारे सृष्टि के उद्गम है बस। लेकिन यहाँ पे हमको ये समझना है कि ब्रह्मांड भगवान तो ये विष्णु, तीन विष्णु के रूप इसीलिए धारण करते हैं ताकि जीवों का कल्याण कर सके। महाविष्णु जो हम कहलाते हैं, जो कहते हैं कारणोदक्षय विष्णु, उसके बाद गर्भोदक्षय विष्णु, बाद क्षीरोदक्षय विष्णु। अभी हम लोग श्लोका नंबर 43, 44 और 45 में। यहाँ पे ब्रह्मा जी स्वयं क्या कहते हैं,
बोलते हैं कि भगवान की मैं स्वयं ब्रह्मा जी अपने आप को कहते मैं स्वयं और शिव भी और विष्णु दक्ष आदि प्रजापति, हाँ, इंद्रिय तथा चंद्र जैसे देवता, मतलब सारे जितने भी पृथ्वी लोक से लेके स्वर्ग लोक से लेके उच्चतर लोक से लेके नीचेतर जितना भी निम्नतर लोक है, सबके वासियों के बारे में ब्रह्मा कहते हैं। ओके, और सब में हम ये देखेंगे कि सब में कुछ ना कुछ शक्ति है, क्षमा सौंदर्य सब में है। और ऐसा लगता है हमको, प्रतीत क्या होता है यहाँ पे हमको देखना है कि चाहे रूपमान या रूपहीन हो, ये सब भले ही विशिष्ट सत्य तो भगवान के रूप प्रतीत हो, ऐसा रूप, क्योंकि ऐसे आश्चर्यचकित होते हैं उनके गुण और रूप और उनके जो जो जितने लोकवासी हैं, उनका जो हमारे पृथ्वी में भी जो बहुत सारे व्यक्ति हैं जो बहुत पावरफुल प्रतीत होते हैं, क्योंकि उनमें बहुत शक्ति होती है, बहुत शक्तियां होती है। ऐसे शक्ति को देख के कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि ये ही भगवान है, लेकिन वैसा नहीं है। वास्तव में ये सब भगवान से द्वारा, उनकी सारे शक्ति जो है भगवान के द्वारा प्राप्त है, और ये सारे भगवान के महान शक्ति के बस एक अंश मात्र है। तो हम कभी कभी हम लोग यहाँ पे हमारे भारतवर्ष में समाज में देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बहुत अद्भुत कार्य करते हैं। तो व्यक्ति, हमारे सारे जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी मनुष्य हैं, समाज के व्यक्ति हैं, सब लोग जब देखते हैं कोई व्यक्ति उनके सामने चमत्कार करता है, बहुत सारे ऐसे भी हैं, उनके सामने जब चमत्कार करता है तो वो चमत्कार को देख के अचंभित हो जाता है और अपने आप को सोच लेता है कि यही भगवान, क्योंकि हमको भगवान का ज्ञान नहीं, भगवान कौन है वो हमको शास्त्र से प्राप्त नहीं है ज्ञान, गुरु से प्राप्त नहीं है ज्ञान। तो इसलिए हम सोच बैठते हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई अद्भुत कार्य कर ले जो हमारे कल्पना से परे है, ऐसा कर ले तो हम सोचते हैं कि वही भगवान। ठीक है, तो ये हमारा एक क्या बोलते हैं, हमारे अंदर एक विकृति है। तो इसीलिए सारे लोगों को ये समझना चाहिए कि भगवान कौन है। यहाँ पे श्रीमद् भागवतम अगर उसका अध्ययन करेंगे, उसको पढ़ेंगे, भागवत गीता पढ़ेंगे, तो सबको पता चलेगा कि भगवान कौन है, भगवान का अंश क्या है, भगवान के शक्ति कैसे कार्य करते हैं, भगवान के शक्ति कैसे कार्य करते हैं, उसका अगर हम लोग कल्पना करना, मतलब उसको इमेजिन करना है, कल्पना करना है, तो फिर हमको ये श्रीमद् भागवत और भागवत गीता को पढ़ना चाहिए। जब भागवत गीता और श्रीमद् भागवत को पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि एक्चुअल में भगवान का शक्ति क्या है। जब तक हम इनको नहीं पढ़ेंगे, अध्ययन नहीं करेंगे, हमारे सामने कोई भी अगर व्यक्ति आता है, कोई अचंबा अगर ऐसा कोई कार्य कर ले, तो हम सोचने लगते हैं कि ये भगवान है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं, यहाँ पे मोहित हो जाते हैं। ठीक है, वो भगवान के ऐसे शक्ति के अधिकारी बहुत लोग ऐसे होते हैं कि अपने आप को उसका जो उपयोग करते हैं धन बनाने के लिए, या अपने आप को उसका अपना शक्ति को अपने पास रखने के लिए, अपने वांछा को पूर्ण करने के लिए वो उसका उपयोग करते हैं। और सारे जितने भी समाज के जो अज्ञानी व्यक्ति हैं उनको ठगने के लिए उसका इस्तेमाल किया। तो ऐसे व्यक्ति को शिला प्रभुपाद करते हैं अविकासित मानव। ओके, मतलब ऐसे अविकसित मानवों के लिए भगवान की शक्ति का रंच मात्र प्रदर्शन भी मोहने वाला है। तो क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है भगवान कौन है, इसीलिए भगवान के एकदम रंच मात्र अंश से अगर उनकी शक्ति को उनको अचंबा करने लगता है। अगर इसीलिए शिला प्रभुपाद कहते ना कि ऐसे व्यक्ति को अल्पज्ञ मनुष्य, तो कभी कभी अल्पज्ञ मनुष्य भूत घटनाओं के आश्चर्यजनक कार्यों को देखकर उसी तरह विस्मित रह जाते हैं जिस प्रकार आदिवासी ब्रजपात विशाल वट वृक्ष या जंगल में उत्तुंग पर्वत देखकर विस्मित होते हैं।
ऐसे अभिकसित मानवों के लिए भगवान की शक्ति का रंच मात्र प्रदर्शन भी होने वाला है। इससे आगे सभ्य मनुष्य देवी देवताओं की शक्ति से मोहित होते हैं। और आगे शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर सभ्य हो जाता है मनुष्य थोड़ा, उसको कुछ समझ में आता है, तो फिर वो भी मोहित हो जाता है। किससे? देवी देवताओं की शक्ति से मोहित हो जाना। तो वो लालसा करने लगता है कि अगर मैं देवी देवता की अर्चना करूं, पूजा करूं, तो मैं उनसे कुछ शक्ति प्राप्त कर लूं और फिर कुछ मुझे भौतिक लाभ मिल जाए। तो ऐसे व्यक्ति कर्मकांड में अपने आप को नियोजित कर लेते। तो अतएव जो लोग भगवान के विषय में कोई वास्तविक सूचना के बिना भगवान की सृष्टि की किसी भी वस्तु की शक्ति से चकित होते हैं, वे शाक्त या महान शक्तियों के पूजक कहलाते हैं। शिला प्रभुपाद कहते हैं उनको शाक्तक है। और आधुनिक कभी कभी यहाँ पे शिला प्रभुपाद बोलते हैं विज्ञानी भी जो वैज्ञानिक हैं, वो भी जब विश्व ब्रह्मांड में ऐसे कोई अचंबा चीज होता है, देखते हैं, ठीक है, कभी कभार देखते हैं कि ये बृहस्पति में कोई धूमकेतु जो है आके उसके ऊपर मतलब क्रैश होता है वहां, तो उसको जब दूरबीन में देखते हैं तो बोलते हैं कि कितना अचंबा, भौतिक संसार कितना अचंबा है। लेकिन ये सब सारे क्रिया जो है भगवान के द्वारा किए जाते हैं। और ये अगर कोई भक्त से पूछे तो बोलेगा ये बस भगवान की अंश मात्र अंश, मतलब अंश मात्र है सत्य के, बहुत अंश, छोटे से अंश। तो आधुनिक विज्ञानी भी प्राकृतिक घटनाओं की आश्चर्यजनक प्रतिक्रियाओं से मोहित हो जाते हैं। वे भी साक्ष्य हैं। ये निम्न कोटि के व्यक्ति धीरे धीरे उठकर शौर्य या गाणपत्य बन जाते हैं और फिर अमर आत्मा की खोज में शिव जी का उपासना करने वालों के स्तर तक उठ जाते हैं। फिर वे भगवान विष्णु, परमात्मा आदि की पूजा करने वालों के स्तर तक पहुंच जाते हैं, किंतु उन्हें आदि भगवान विष्णु रूप गोविंद या कृष्ण की कोई जानकारी नहीं। तो इसीलिए जो लोग मोहित होते हैं शक्ति द्वारा, तो शक्ति द्वारा जो लोग मोहित होते हैं धीरे धीरे उठकर वो शिव जी तक की आराधना करते हैं, लेकिन फिर भी उनको गोविंद की ज्ञान का नहीं है। ठीक है। और अन्य विधियों में भी शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि अन्य विधियों में कुछ लोग हैं जो जाति है, राष्ट्रीयता, पक्षी, प्रेत, शैतान आदि के पूजक होते हैं। ठीक है। जनता में कष्टों के स्वामी शनिदेव की भी प्रचार बहुत सेवा करते हैं। शनिदेव अभी बहुत सारे जगह पे आप देखेंगे शनिदेव की पूजा होती है, क्योंकि सबको लगता है कि वो कष्टों के स्वामी है, कष्ट देते भी हैं और कष्ट हर भी लेते हैं, इसीलिए शनिदेव को पूजा करने लगते हैं। लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता है कि वो तो बस जैसे कोई ऐसा छोटा बच्चा अगर बैंक में जाए और टेलर मशीन में देखे कि अपने उसके पिताजी के साथ जाता है और देखता है कि टेलर मशीन से उसके पिताजी ने एक फॉर्म दिया, उसके साथ पैसा मिला। जब टेलर मशीन से कोई पैसा देता है वो टेलर, तो वो सोचने लगता है कि देखो ये टेलर जो है उसके पास पैसा है, वो वही दे रहा है, लेकिन असल में उसका पैसा है ही नहीं, वो तो बैंक का पैसा जो है वो चला उसका वितरण कर रहा है। तो उसी तरह से कोई मूर्ख व्यक्ति वो सोचने लगते हैं कि शनिदेव ही सारे कष्टों का निवारण करते हैं और वही कष्ट देने वाले भी हैं। तो ऐसे छोटा सा उनकी छोटी समझ से उनको हमेशा माया के द्वारा वो उनकी जो ज्ञान जो है हमेशा ढकी रहती, माया अपवित्र ज्ञान, उनको कहते हैं माया अपवित्र ज्ञान। तो कभी कभी यही मूर्ख जो है शीतला देवी की पूजा सामान्य है करते हैं, वो शीतला देवी का पूजा करते हैं। और ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो जनता के दरिद्रों की पूजा करते हैं। अतएव विभिन्न व्यक्ति, समाज तथा परिवार भगवान की किसी न किसी शक्ति में अभिव्यक्ति की पूजा करते हैं और उसे त्रुटिवश ईश्वर समझ लेते हैं। हर सबके एक परिवार में एक इष्ट देवी होते हैं और इस इष्ट देवी को समझ लेते हैं वही भगवान है। यहाँ पे अपनी एक
गोष्ठी है, गोष्ठी में अपना एक इष्ट देवता करते हैं, वो समझते हैं कि यही भगवान, उनको परम भगवान का परम ज्ञान नहीं होता, इसलिए वही सोच लेते हैं कि यही हमारे भगवान है। तो वे आदि शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के मूल मोर पंख से उधार लिए हुए पंख जैसे, क्योंकि वो परमेश्वर, उनमें से कोई भी परमेश्वर नहीं। तो शिला प्रभुपाद सबको ये उपदेश देते हैं कि भगवत गीता को पढ़ना चाहिए, भगवत गीता से ज्ञान लेनी चाहिए, या क्योंकि जब भगवत गीता में भगवान कृष्ण केवल अपनी पूजा करने के लिए उपदेश देते हैं, तो ये समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण ही पूजा के उपयुक्त, तब यह सभी के पूजा सम्मिलित है, क्योंकि भगवान कृष्ण में सभी सम्मिलित है। ये हमको समझना चाहिए कि हमेशा हमको भगवान की ही पूजा करनी चाहिए। भगवान कृष्ण यही कहते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। तो मन मना भव मद भक्त, मन मना मतलब हमेशा भगवान को, कृष्ण को अपने हृदय में, अपने मन में रखना। उसके लिए हमको निरंतर प्रयास करना है। कैसे प्रयास करना है? अगर प्रयास करना है तो फिर उसको प्रैक्टिस करेंगे, निरंतर प्रैक्टिस करेंगे, सुबह शाम प्रैक्टिस करेंगे। कैसे प्रैक्टिस करेंगे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तब ये महामंत्र जो हमको हमारे आचार्यों ने उपदेश दिया है कि महामंत्र से जाप करना है, 16 माला जाप करना है, रोज करना है, और भक्तों का संग रखना है, वो जरूरी है। भक्तों का संग रखना है। तो इसी तरह से हम क्या है, हमेशा भगवान को अपने मन में, अंतर मन में हमेशा रख सकते हैं। जो भी कार्य करेंगे उसमें अपने मन में भगवान ही रहे। तो इसीलिए भगवान की जो उपदेश है कि मन मना भव मद भक्तो, भगवान की भक्त बनना है, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। हमेशा भगवान को प्रणाम करना है, अपने हृदय में रखना है, मन में रखना है, और उनकी भक्त। तो ये इसके लिए हमको निरंतर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो थोड़ी देर के लिए याद रहेंगे, फिर दूसरे पल हम भगवान को भूल जाएंगे। तो इसीलिए ये जो श्रीमद् भागवतम की जो क्लास होता है, भगवत हम लोग मंदिर जो स्थापना किया गया है, इस्कन की स्थापना जो शिला प्रभुपाद ने किया है पूरे विश्व भर में, और सब हमारे लिए अपने जीवन को भी उत्सर्ग कर दिया है भगवान के भक्ति में, ताकि हम लोग सब आ सकें। इसलिए इतना बड़ा परिवार जो है, ये भगवान को भगवान के सेवा में जैसे हम लोग लग सकें, इसीलिए इतना परिवार शिला प्रभुपाद ने। और शिला प्रभुपाद ये चाहते हैं हम भी वैसे ही भगवान के जो उपदेश है कि मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मतलब भगवान को अंतर मन में अपनो हमेशा मन में रख सके, और इसी तरह से हम भक्ति में आगे बढ़ सकते, आध्यात्मिक उन्नति कर सके। लेकिन आध्यात्मिक उन्नति कैसे करेंगे? मन मना भव मद भक्त, उसके लिए प्रैक्टिस करना है, भक्तों का संग तो है, भक्तों का संग करना है, चैंटिंग तो करना है, लेकिन गुरु की अध्यक्षता के बिना कभी ये पूरा नहीं। इसीलिए गुरु बहुत जरूरी है। तो गुरु के बिना कभी भी हम कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। ये शास्त्र की मत है कि पहले गुरु के शरण में जाना। अगर एक बार गुरु की शरण मिल जाए तो उसके बाद कृष्ण की भी शरण हमको बहुत जल्द अवश्य मिल जाएगी, क्योंकि गुरु की एक बार कृपा हो गई तो फिर कृष्ण की कृपा होने में हमको ज्यादा देरी नहीं होगी। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, आज थोड़ा मैं जल्दी बंद कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु। थैंक यू। हरि बोल। किसी भक्त को कुछ प्रश्न करना है प्रभु से या कोई चर्चा करनी है? अगर कुछ कहना चाहते हैं तो उसमें कह सकते हैं, या फिर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरि बोल। ठीक है। 46 भी ले ही लेते थे प्रभु। हाँ 46 ले लेंगे, और 10 मिनट है, मैं सोचा कि और 7 मिनट है।
ले सकते हैं प्रभु, बिकॉज 46 से चैप्टर खत्म हो जाएगा ये पूरा। हाँ ठीक है, हरि बोल। तो हम लोग 46 में पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक प्रभु जी। प्रधान्य तो अनुष्रा आमन्नति नन्ति लीलावतारान् पुरुषस्य भुम्नः आपीयतां कर्णकसाय शोषा ननु क्रमीष्वेत इमां सुपेशान्। प्रभु जी पढ़िए। प्राधान्यतो यान् ऋष आमनन्ति लीलावतारान् पुरुषस्य भूम्नः आपीयतां कर्णकषाय शोषान् अनुक्रमिष्येत इमान् सुपेशान्। हरि बोल, हरे कृष्ण। प्रार्थ पढ़ रहा हूँ, प्रार्थ और तात्पर्य भाई शिला प्रभु, जय शिला प्रभु। प्राधान्यता मुख्यतया ज्ञान ये सब ऋषि ये हे नारद अमनंती पूजते हैं, लीला लीलाएं, अवतारन सभी अवतार, पुरुषस्य भगवान के, भुम्नः सर्वश्रेष्ठ परम, अपीयताम तुम्हारे द्वारा आस्वादन के लिए, कर्ण कान, कषाय मेल, शोषान भाप बन जाने वाला, अनुक्रमीय क्रमिष्य एक के बाद एक वर्णन करेंगे, ते वे ईमान जिस रूप में वे मेरे हृदय में है, सुपेशान सुनने में मधुर। हरे कृष्ण। हे नारद, आप मैं एक एक करके भगवान के दिव्य अवतारों का वर्णन करूंगा जो लीला अवतार कहलाते हैं। उनके कार्यकलापों के सुनने के से कान में संचित सारा मेल हट जाता है। ये लीलाएं सुनने में मधुर हैं और असाध्य हैं, अतः ये मेरे हृदय में सदैव बनी रहती है। हरे कृष्ण। तात्पर्य, जैसा कि श्रीमद् भागवतम 1.5.8 के प्रारंभ में कहा गया था कि मनुष्य श्रवण करके तब तक पूर्ण संतुष्ट नहीं हो पाता जब तक उसे भगवान के दिव्य कार्यकलापों के श्रवण करने का अवसर प्राप्त न हो। अतः इस श्लोक में ब्रह्मा जी ही भगवान की दिव्य लीलाओं के बताने की महत्ता पर बल देना चाहते हैं कि किस प्रकार भगवान इस भौतिक लोक पर आते हैं और स्वयं को प्रकट करते हैं। प्रत्येक जीव में सुहावने समाचार सुनने की प्रवृत्ति होती है। अतः हम में से प्रत्येक व्यक्ति को रेडियो स्टेशनों द्वारा प्रसारित समाचार तथा वार्ताएं सुननी अच्छी लगती है, लेकिन कठिनाई तो यह है कि इन सारे समाचारों को सुनकर कोई भी व्यक्ति हृदय में तुष्टि का अनुभव नहीं करता। इस असंतुष्टि का कारण यह है कि हमारे अंतरतम के साथ इन संवादों का कोई मेल नहीं हो पाता। इस दिव्य ग्रंथ का सृजनशील व्यासदेव ने भगवान के कार्यकलापों को सुनाकर सामान्य लोगों को अधिकाधिक संतुष्टि प्रदान करने के उद्देश्य से किया, क्योंकि नारद मुनि ने उन्हें इसके लिए आदेश दिया था। भगवान के ऐसे कार्यकलाप मुख्यतः दो प्रकार के, पहला भौतिक सृजनात्मक शक्ति की संसारी अभिव्यक्ति से संबंधित है और दूसरा देश काल के अनुसार विभिन्न अवतारी रूपों में उनकी लीलाएं से संबंध है। भगवान के असंख्य अवतार हैं। जिस तरह नदी में निरंतर तरंगे आती रहती है, अल्पज्ञानी व्यक्ति भौतिक जगत में भगवान की सृजनात्मक शक्तियों में अधिक रुचि लेते हैं और भगवान से संबंध विच्छेद रहने के कारण भी वैज्ञानिक शोध के नाम पर सृष्टि संबंधी अनेक सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। किंतु भगवान के भक्त ये भली भांति जानते हैं कि किस तरह भगवान की भौतिक शक्तियों के घात प्रतिघात से सृजनात्मक शक्तियां कार्य करती हैं। अतः जब भगवान इस भौतिक जगत पर स्वयं अवतारित होते हैं तो वे भगवान के दिव्य कार्यकलापों में अधिक रुचि देते हैं। श्रीमद् भागवत भगवान के ऐसे कार्यकलापों का इतिहास है और जो लोग श्रीमद् भागवत को सुनने में रुचि लेते हैं उनके हृदय पर संचित संसारी धूल साफ हो जाती है। बाजार में हजारों रद्दी ग्रंथ हैं, किंतु जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत में रुचि उत्पन्न कर लेता है वो ऐसे गंदे साहित्य में रुचि खो देता है।
इस प्रकार से ब्रह्मा जी भगवान के प्रमुख अवतारों का वर्णन करने में का प्रयास कर रहे हैं, जिससे नारद उन्हें दिव्य अमृत की भली भांति। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत की द्वितीय स्कंद के अंतर्गत पुरुष सूक्त की पुष्टि नामक छठे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य। तो ये श्लोका में नारद जी फिर कहते हैं कि भगवान इस संसार में जब आते हैं तो लीला करते हैं। बहुत सारे भगवान के अवतार हैं, जैसे कि पुराणों हम लोग को सबको पता है कि भगवान के जो अवतार हैं 10 प्रमुख अवतार के विषय में बताया गया है। 10 प्रमुख अवतार जो है उसके ऊपर बताया गया है। उस अवतार में उनको बोलते 10 अवतार कहते हैं, ठीक है। तो उनको 10 अवतार कहते हैं। थोड़ा बना रहे हैं। हरे कृष्ण। तो अरे 10 अवतार है भगवान के, 10 अवतार है। 10 अवतार में ऐसे मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिम्हा अवतार, वामन अवतार है, परशुराम अवतार है, राम अवतार, बलराम, कृष्ण और कल्कि। ये 10 अवतार प्रमुख है, ठीक है। लेकिन फिर भी शास्त्र में कहा जाता है कि भगवान की ये बस 10 प्रमुख है, इंपोर्टेंट है, प्राइम। लेकिन भगवान के असंख्य अवतार होते हैं और अवतारों को फिर कैटेगराइज में कहा गया, दोनों भागों में बांटा गया। कैसे प्रकार के अवतार होते हैं भगवान के? पहले तो पुरुष अवतार होता है। पहला जो पुरुष अवतार कौन सा? अभी बताया मैं 3, कारणोदक्षाई, गर्भोदक्षाई और त्योदक्षाई, 3 अवतार। लेकिन भगवान के 22 प्रकार के लीला अवतार भी होते हैं। 22 प्रकार के लीला अवतार, 3 प्रकार के गुण अवतार, फिर 13 प्रकार के मनवंतर अवतार होते हैं और फिर 4 प्रकार के युग अवतार होते हैं। और भगवान के बहुत सारे असंख्य जो है सत्यावेश अवतार भी होते हैं। तो ऐसे करोगे तो 6 प्रकार के, 6 कोटियां के अवतार भगवान के होते हैं। लेकिन यहाँ पे इस श्लोका में भगवान की लीला अवतार के ऊपर बताया गया। भगवान की लीला अवतार जो है यहाँ पे भगवान की लीला, भगवान लीला करते हैं। क्यों लीला करते हैं? भगवान को जो लीला अवतार है इसलिए करते हैं लीला अवतार। समय समय पर भगवान इस लीला को करते हैं। क्यों करते हैं? पहले तो 2 कार्य के लिए करते हैं। भगवान अपने भक्तों को रक्षा करते हैं लीला अवतार से, और जितने भी राक्षस हैं, जो राक्षस हैं उनको वो नष्ट करते हैं, उनको दंड देते हैं, ठीक है। तो हम लोग को ये भगवान के जो लीला अवतार के बारे में बताया गया है, स्कंद 1 में बताया गया था पहले से। तो ये सारे लीला अवतार भगवान जब करते हैं, इस लीला अवतार को जैसे देखते हैं, कोई भी भक्त देखता है तो उसके हृदय में भक्ति का संचार होता है। तो इसमें सारे व्यक्ति जब उसके कार्यकलापों को सुनते हैं तो कान में संचित सारा मैल जो है हट जाता है। मतलब भगवान की जो लीला अवतार होती है हमारे शुद्धि के लिए, अगर हम उसको देखते हैं, सुनते हैं, लीला अवतार को सुनते हैं, तो फिर हमारे अंतर में जितने भी मैल है उसको हट जाता है, वो मैल जो है हट जाता है। तो अगर ये यहाँ पे शिला प्रभुपाद बताते हैं कि अगर कोई भक्त के लिए अगर ये लीला अवतार देखते हैं, लीला अवतार को सुनते हैं, भगवान की लीला अवतार, तो उनके लिए क्या उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, और जो भक्त नहीं है उनको क्या प्रभाव पड़ता है। इसलिए यहाँ पे शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि कहा गया था कि मनुष्य श्रवण करके तब तक पूर्ण संतुष्ट नहीं हो पाता जब तक उसे भगवान के दिव्य कार्यकलापों के श्रवण करने का अवसर प्राप्त ना हो। अतः इस श्लोक में ब्रह्मा जी भगवान की दिव्य लीलाओं के बताने की महत्व पर बल देना चाहते हैं कि किस प्रकार भगवान इस भौतिक लोक पर आते हैं और स्वयं को प्रकट करते हैं, और प्रत्येक जीव में सुहावने समाचार सुनने की प्रवृत्ति होती है। इसलिए बोलते हैं कि
हम लोग कौन सा चीज को सुनना चाहिए। यहाँ पे शिला प्रभुपाद बोलते हैं क्या श्रवण करना चाहिए। हम लोग भगवान के बारे में विषय में श्रवण ना करके हम लोग ऐसे भौतिक चीजों के ऊपर श्रवण करते हैं जिससे हमारी मन जो है और भी कलुषित हो जाता है और भगवान से कोसों दूर चले जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे हमको दिया गया है कि जो श्रीमद् भागवत जो है भगवान का इतिहास है, क्योंकि करोड़ों करोड़ों साहित्य है यहाँ पे, लेकिन सारे साहित्य जो है शिला प्रभुपाद बोलते हैं बेकार है, क्योंकि कोई भी साहित्य जो है उसको पढ़ के हम भगवान के धाम नहीं पहुंच सकते, हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। एक ही साहित्य है जो है श्रीमद् भागवतम, जिसको पढ़ के हमारा सारे मनुष्यों का कल्याण हो सकता है। क्या है, उनके जीवन जो है उनको जीवन जो है सुधार हो सकता है, उनके जीवन में पूर्णता आ सकती है। इसीलिए ये पूरा श्रीमद् भागवतम जी है भगवान की लीलाओं की गाथा है, इतिहास है, और इसको श्रवण करने से मनुष्य ऐसे ही शुद्ध हो। क्योंकि देखिए सबसे बड़ा प्रोसेस है क्या है, श्रवणम पहला जो है नवविध व्यक्ति का पहला जो है श्रवण है। तो श्रवण करने मात्र से हमारे अंतरकरण जो है शुद्ध होना शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे, लेकिन कृष्ण कहते हैं जब लीला करने आते हैं तो जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो लोग क्या सोचते हैं। यहाँ पे अगर 9.11 भगवत गीता में कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुआश्रितम परम भावम अजानंदो भूतम मम भूत महेश्वर। तो ये सोचते हैं कि जो व्यक्ति भगवान की लीलाओं को नहीं समझ पाता है और भगवान को समझ लेता है कि मनुष्य है, मतलब ये पंचभूत से ही उनके शरीर का गठन हुआ है कृष्ण को, वो भगवान की दिव्य लीलाओं को समझ नहीं सकते। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि मूढ़ा जो व्यक्ति है उसको बोलते हैं मूढ़ा मतलब मूर्ख। और जो मूर्ख जो है परिहास करते हैं, उपहास करते हैं, जैसे अवजानन्ति उपहास करते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। भगवान अपने दिव्य शरीर में इस पृथ्वी पर अवतरण होते हैं और वो ट्रांसेंडेंटल मतलब आध्यात्मिक, अपने शरीर भगवान के शरीर जो आध्यात्मिक है, और इस शरीर को हमको समझ पाना कोई भी किसी के बस की बात नहीं है। बस भक्ति जान सकते हैं भगवान को, भगवान की शक्ति, भगवान की गुण, भगवान की लीलाएं सबको जानने के लिए भगवान बोलते हैं कि भक्त्या माम अभिजानति। ये भक्ति भगवान की सारे स्वरूप, सारे गुण, सारे लीलाओं को जान सकता है। ऐसे ही इसीलिए ब्रह्मा जी बोलते हैं कि आपको यहाँ पे हमको आदेश देते हैं, मतलब उपदेश देते हैं कि भगवान की लीलाओं को सुनना ही सबसे उत्तम मार्ग है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे। बढ़िया प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा। राधा रंजन प्रभु ने आज बहुत ही अच्छा क्लास दिया प्रभु, बहुत ही सुंदर क्लास हम सबको, और इस 2.6 चैप्टर का आपने आज और एक श्लोक लेके आपने इसको आज इसका समापन किया, ताकि अगले हफ्ते हम लोग ऐसे नए अध्याय को नए ढंग से शुरू कर पाएंगे। अगला हफ्ता शायद फिजिकल है, मुझे सुनने में आया जहां तक। हरे कृष्ण। तो श्रीला प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं प्रभु। श्रीला प्रभुपाद की जय। सत्स्वरूप दास स्वामी गोस्वामी महाराज की जय। तो हम लोग पिछले अध्याय में जहाँ इस अध्याय का नाम है स्वप्न साकार हुआ, और हमने इसको जिस खंड में छोड़ा था वहां से आगे लेते हैं। तीसरे खंड की पांडुलिपि के तैयार होने और उसकी छपाई के लिए पैसे की आवश्यकता
हो जाने पर भक्तिवेदांत स्वामी एक बार फिर मुद्रण की दुनिया में प्रविष्ट हुए, जिनका अर्थ था कि कागज की खरीदारी करना, प्रूफ पढ़ना और सही करना और मुद्रक को समय सारिणी में बांधे रखना, जिससे पुस्तक की छपाई जनवरी 1965 ईस्वी तक समाप्त हो जाए। इस प्रकार बांधे रखना, पुस्तक की छपाई जनवरी 1965 ईस्वी तक समाप्त हो जाए। इस प्रकार वे जिनके पास अपने पैसे नहीं थे, 2 वर्ष में कुल अधिक समय में तीसरे विशाल सजिल्द खंड के प्रकाशन में सफल हो गए। विद्वत समाज में उसकी प्रतिष्ठा जिन प्रकार बढ़ रही थी, उस गति से हो सकता है कि अपने देशवासियों में वे शीघ्र एक मान्य पुरुष बन जाते, लेकिन उनकी दृष्टि पाश्चात्य जगत पर टिकी थी और तीसरे खंड के प्रकाशन के साथ उन्हें लगा कि अब वे तैयार है। उनकी अवस्था 69 वर्ष की हो रही थी और उन्हें शीघ्र जाना था। 40 वर्ष से अधिक बीत चुके थे उस समय को जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कलकत्ता में एक युवक गृहस्थ को पश्चिम में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए कहा था। पहले अभय चरण को, जिस पर गृहस्थी की जिम्मेदारियां अभी आई ही थी, वह असंभव लग रहा था, लेकिन उस बाधा को हटे बहुत समय बीत गया था और 10 वर्ष से अधिक समय से वे स्वतंत्रता पूर्वक विचरण कर रहे थे, लेकिन उनके पास कभी छदाम नहीं रहा था और न उस समय था। और पहले वे श्रीमद् भागवतम के कुछ खंड प्रकाशित करना चाहते थे ताकि उन्हें अपने साथ ले जाए। यदि उन्हें कुछ ठोस कार्य करना था तो यह आवश्यक लगता था। अब कृष्ण कृपा से 3 खंड प्रकाशित होकर उनके हाथ में थे। श्रील प्रभुपाद, मैंने योजना बनाई कि मुझे अमेरिका जाकर जरूर जाना चाहिए। आमतौर पर लोग लंदन जाते हैं, लेकिन मैं लंदन नहीं जाना चाहता। मैं केवल यह सोच रहा था कि न्यूयॉर्क कैसे पहुंचूं। मैं युक्ति बना रहा था। मुझे इस ओर से टोक्यो जापान होते हुए जाना है या उस ओर से, किस मार्ग से सस्ता पड़ेगा, मैं यही चाहता था। मेरे लक्ष्य हमेशा न्यूयॉर्क रहा। कभी कभी मुझे स्वप्न आता था कि मैं न्यूयॉर्क में हूँ। तब भक्तिवेदांत स्वामी की भेंट मथुरा के एक व्यवसायी श्री अग्रवाल से हुई। उन्होंने चलते चलते उनसे चर्चा की, जैसे कि वे अपने हर मिलने वाले के साथ करते थे, कि वे पश्चिम जाना चाहते हैं। यद्यपि श्री अग्रवाल का भक्तिवेदांत स्वामी के परिचय केवल कुछ मिनटों का था, लेकिन श्री अग्रवाल तैयार हो गए और वे अमेरिका में भक्तिवेदांत स्वामी के लिए कोई जामीनदार पाने का प्रयत्न करेंगे। यह काम श्री अग्रवाल कई बार कर चुके थे। तब जब कभी किसी साधु से उनकी भेंट होती थी जो यह कहता कि विदेश जाकर भारतीय संस्कृति का प्रचार करना चाहता है, और तब वे अपने पुत्र गोपाल को, जो पेंसिल्वेनिया में इंजीनियर था, लिख देते थे कि जमींदारी का एक प्रपत्र भेज दो। जब श्री अग्रवाल ने इस तरह भक्तिवेदांत स्वामी की सहायता करने को अपनी तत्परता प्रकट की, तो भक्तिवेदांत स्वामी ने आग्रह पूर्वक उनकी मांग की। श्रील प्रभुपाद, मैंने श्री अग्रवाल से गंभीरता पूर्वक कोई बात नहीं कही, किंतु उन्होंने कदाचित उसे बहुत गंभीरता से ग्रहण किया। मैंने पूछा, आप अपने पुत्र गोपाल को जिम्मेदारियां के लिए क्यों नहीं कहते, जिससे मैं वहां जा सकूं? मैं वहां प्रचार करना चाहता हूं। लेकिन भक्तिवेदांत स्वामी को मालूम था कि वे पश्चिम जाने का स्वप्न भी नहीं देख सकते थे। उन्हें पैसे की आवश्यकता थी। मार्च 1965 ईस्वी में वे अपने पुस्तकें बेचने का प्रयत्न में मुंबई फिर गए। इस बार भी वे निःशुल्क धर्मशाला प्रेम कुटीर में ठहरे, लेकिन ग्राहक पाना कठिन था। उनकी भेंट परमानंद भगवानी से हुई,
जो जय हिंद कॉलेज में लाइब्रेरियन थे। उन्होंने कॉलेज लाइब्रेरी के कुछ पुस्तकें खरीदी और तब भक्तिवेदांत स्वामी को कुछ संभाव्य खरीदारों के पैसे के पास ले गए। मिस्टर भगवानी, मैं उन्हें ग्रांट रोड पर पॉपुलर बुक डिपो ले आया कि उनकी कुछ पुस्तकें बिक जाए, लेकिन उन लोगों ने कहा कि वे अपने वहां पुस्तकें नहीं रख सकते क्योंकि उन्हें उनके यहाँ धार्मिक पुस्तकों की अधिक बिक्री नहीं थी। तब हम पास ही दूसरी दुकान पर गए, लेकिन उसके मालिक ने भी पुस्तकें बेचने की असमर्थता प्रकट की। तब हम महालक्ष्मी मंदिर के निकट साधु बेला में गए और वहां मंदिरों के महंत से मिले। उन्होंने स्वभावतः हम लोगों का स्वागत किया। उनका अपना पुस्तकालय है और वे धार्मिक पुस्तकें रखते हैं, इसीलिए हमने प्रार्थना की कि कृपा करके अपनी लाइब्रेरी में हमारी पुस्तकों का एक सेट रखिए। उनका आश्रम बहुत संपन्न है, फिर भी उन्होंने असमर्थता प्रकट की। भक्तिवेदांत स्वामी दिल्ली लौट आए। वे पुस्तकें बेचने में सामान्य राहें खोजते रहे और जो भी अवसर मिले उसका इंतजार करते रहे, और उन्हें आश्चर्य हुआ कि विदेश मंत्रालय से यह सूचना प्राप्त करके कि संयुक्त राज्य जाने के लिए उनका आपत्ति नहीं प्रमाण पत्र तैयार है। क्योंकि देश से बाहर जाने के बारे में उन्होंने कोई लिखा पढ़ी शुरू नहीं की थी, इसीलिए उन्हें विदेश मंत्रालय से पूछना पड़ा कि यह सब कैसे हुआ। उन्हें कानूनी घोषणा प्रपत्र दिखाया गया जिस पर बटलर पेंसिल्वेनिया के मिस्टर गोपाल अग्रवाल के हस्ताक्षर थे। मिस्टर अग्रवाल ने विधिवत घोषणा की थी कि वे भक्तिवेदांत स्वामी के अमेरिका के अधिवास काल में उनका खर्च वहन करेंगे। श्रील प्रभुपाद, मैं नहीं जानता था कि पिता पुत्र में क्या पत्र व्यवहार हुआ। मैंने तो केवल यह कहा था कि आप अपने पुत्र को क्यों नहीं कहते कि वह मेरी जिम्मेदारी ले। और जब 3-4 महीने के बाद न्यूयॉर्क में इंडियन कॉन्सुलेट वाणिज्य दूतावास में मेरे पास आपत्ति नहीं प्रमाण पत्र भेज दिया गया, तब मिस्टर गोपाल ने अमेरिका में 1 महीने के लिए मेरी जमींदारी की थी और अचानक मेरे पास कागज पहुंच गए। अपने पिता के अनुरोध पर गोपाल अग्रवाल ने मेरे लिए वही किया जो वह बहुत से अन्य साधुओं के लिए कर चुका था। इतने में कोई भी कभी अमेरिका नहीं गया था, वह केवल एक औपचारिकता थी, पिता को संतुष्ट करने का एक तरीका। गोपाल ने न्यूयॉर्क स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास से एक प्रपत्र प्राप्त किया, उनके मालिक से अपने मासिक वेतन के संबंध में प्रमाण पत्र लिया, अपने बैंक से एक पत्र लिखवाया कि अप्रैल 1965 ईस्वी में उनके खाते में कितने पैसे हैं, और प्रपत्र को नोटरी में प्रमाणित कराया। फिर न्यूयॉर्क के स्टैंप लगाकर उसने उसे अनुमोदित करवाया और दिल्ली भेज दिया। अब भक्तिवेदांत स्वामी को एक जमींदार मिल गया था, लेकिन पासपोर्ट, वीजा, फी फॉर्म और मार्ग व्यय की आवश्यकता अब भी बनी थी। पासपोर्ट पाना कठिन नहीं था। कृष्ण पंडित ने सहायता की और 10 जून तक पासपोर्ट उन्हें मिल गया। सावधानी पूर्वक उन्होंने उस पर अपना पता लिखा, राधा कृष्ण मंदिर, चिप्पीवाड़ा। पिता का नाम लिखा, गौर मोहन डे। उन्होंने कृष्ण पंडित से विदेश जाने का व्यय मांगा, लेकिन कृष्ण पंडित ने इनकार कर दिया, यह सोचकर कि किसी साधु का विदेश जाना हिंदू सिद्धांतों के विरुद्ध था और वह काम खर्चीला भी था। अपना पासपोर्ट और जमींदारी के कागज लेकर भक्तिवेदांत स्वामी बंबई गए, पुस्तकें बेचने की छपाई के लिए धन इकट्ठा करने के लिए नहीं, वे अमेरिका के लिए टिकट चाहते थे। उन्होंने सुमति मुरारजी तक पहुंचने की फिर कोशिश की। उनके सचिव मिस्टर चौकसी को उन्होंने जमींदारी के कागज दिखाए। मिस्टर चौकसी प्रभावित हुए और उनकी ओर से श्रीमती मुरारजी के पास गए। वे बोले, वृंदावन के स्वामी फिर आए हैं, आपने अनुदान में उन्होंने आपकी पुस्तकें छपवाई है, उन्हें एक जमींदार मिल गया है और वे अमेरिका जाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप किसी सिंधिया जहाज में उन्हें भेज दे। श्रीमती मुरारजी ने कहा, नहीं स्वामी, अमेरिका जाने के लिए और वहां कुछ कर सकने के लिए बहुत वृद्ध हो चुके हैं। मिस्टर चौकसी ने भक्तिवेदांत स्वामी को श्रीमती मुरारजी के शब्द कह सुनाए। उन्होंने उन्हें असहमति पूर्वक सुना।
वे चाहती थी कि स्वामी भारत में रहे और श्रीमद् भागवतम को पूरा करे। अमेरिका क्यों जाए, वहीं रहकर कार्य पूरा करे। लेकिन भक्तिवेदांत स्वामी जाने के लिए दृढ़ संकल्प थे। उन्होंने मिस्टर चौकसी से कहा कि वे श्रीमती मुरारजी से को मनाए और मिस्टर चौकसी को बताया कि उन्हें क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि यह सज्जन अमेरिका जाने और वहां के लोगों के बीच प्रचार करने के लिए बहुत उत्साहित है। लेकिन जब मिस्टर चौकसी ने कहा था तो श्रीमती मुरारजी ने फिर मना कर दिया और बोली कि वे स्वामी बहुत वृद्ध है और कहा बहुत सर्दी होती है, वे वापस नहीं आ सकेंगे और इतने संदेह है कि वे वहां कुछ कर सकेंगे। इसमें संदेह है कि वे वहां कुछ कर सकेंगे। अमेरिका के लोग इतने सहयोगपूर्ण नहीं है और शायद वे इसकी बात सुनेंगे नहीं। मिस्टर चौकसी की प्रभावहीनता से निराश होकर भक्तिवेदांत स्वामी ने श्रीमती मुरारजी से व्यक्तिगत साक्षात्कार की मांग की। यह मंजूर हो गई और श्वेत केश दृढ़ निश्चय भक्तिवेदांत स्वामी ने जोरदार प्रार्थना की, कृपा पूर्वक मुझे एक टिकट दीजिए। सुमति मुरारजी चकित होकर बोली, स्वामी जी आप इतने वृद्ध हैं और यह जिम्मेदारी ले रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि यह ठीक है? उन्होंने अपना हाथ इस तरह उठाते हुए कि मानो वे एक शंकालु लड़की हो, आश्वासन दे रहे हो, कहा, नहीं यह ठीक नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेरे सचिव लोग क्या सोचते हैं? वे कहते हैं स्वामी जी वहां मरने के लिए जा रहे हैं। भक्तिवेदांत ने चेहरे पर ऐसी मुद्रा बनाई मानो वह मूर्खतापूर्वक अफवाह का निराकरण कर रहे हो। उन्होंने फिर आग्रह किया कि सुमति मुरारजी उन्हें एक टिकट दे। वे बोली, अच्छा आप पी फॉर्म लाइए और मैं आपके लोगों के जहाज से आपको और मैं अपने लोगों के जहाज से आपको भिजवाने का प्रबंध कर दूंगी। भक्तिवेदांत स्वामी के चेहरे पर मुस्कान सी चमक आ गई और वे उत्साहपूर्वक कार्यालय के आश्चर्यचकित और शंकाग्रस्त कलकों को पार हुए चले गए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज की जय। हरे कृष्णा अच्युत प्रभु, आप बताइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हो जी। बस क्या बता, जो मैंने तो बस दीनानाथ प्रभु जी की क्लास होगी अगले हफ्ते। और क्या दीन पावन प्रभु कैसे हैं बेटी? हाँ, दीन पावन एक्चुअली प्रभु। जस्ट बोलना था प्रभु, नेक्स्ट वीक का अनाउंस करेंगे प्रभु। हरे हाँ, राम। मैंने दीनानाथ प्रभु से बोल दिया क्लास करने के लिए, आपके घर पे होगी क्लास, है ना? जय हो। हाँ, सिर्फ अनाउंसमेंट करेंगे प्रभु ग्रुप में या कैसा? जैसे आप कहिए प्रभु जी। आप करिए ना प्रभु, अनाउंस आप करिए। चीफ होस्ट हैं प्रभु जी। नहीं आप अनाउंस करिए। आप करिए अनाउंस। नहीं, आप होते हुए हम लोग कैसे कर पाएंगे प्रभु, आप लोग करिए। आपके पास ज्यादा डिटेल है, आप करिए। मंगलदास प्रभु जी करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। बड़े आनंद की बात है कि इतने एक लंबे समय के बाद हम लोग अपना ये सत्संग दीन पावन प्रभु के निमंत्रण का आमंत्रण है और उनके घर पे होगी। तो आप सभी से ये अनुरोध है कि अगले शुक्रवार 12 बजे उमल असम में दीन पावन प्रभु के घर पर पधारें। हरे कृष्णा। और दीन पावन प्रभु का बोल दूं? दीन पावन प्रभु का जन्म दिवस है, उसके उपलक्ष्य में कुंज कल भूमि जी का जन्म दिवस हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। और कुशा का जन्मदिन भी का भी जन्मदिन है। हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, दंडवत प्रणाम, बस आशीर्वाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। और आज शाम को गुरु महाराज का जो भी है, जो व्यास पूजा का केक है, उसकी ऑफरिंग गुरु महाराज को होगी। तो आई थिंक मंगला सूज क्या टाइमिंग है बता दीजिए, कोई बता दीजिए। 5:30 बजे का लिंक है, तो 6 गुरु महाराज का समय के अनुसार तो 5:30 से लिंक है दिया हुआ, पर शायद 6 बजे तक गुरु महाराज के आने की। तो हम वो लिंक को शेयर कर देंगे तो भक्त लोग। वो कभी कभी गुरु महाराज जल्दी भी आ जाते हैं, तो सब लोग समय पे रह सकते हैं। ऑनलाइन ही ज्वाइन करना है ना मुझे सबको? और मंदिर में जो रहेंगे तो उनको तो मंदिर में अवसर मिल जाएगा, पर बाकी तो ऑनलाइन। समय ऐसा है ना, 5:30 है, फिर कई बार
हाँ आगे पीछे हो जाता है तो सबको अनुकूल नहीं होगा, तो इसे लिंक भेजा हुआ है। प्रभु जी कुछ कह रहे थे, सॉरी पंकज प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, बस हरे कृष्णा बोला। हरि हरि जय। ठीक है, अगले सप्ताह मिलते हैं फिर। और उससे पहले आज संध्या जो मंदिर का कार्यक्रम, शाम को संध्या आरती के पश्चात क्लास है। इस सप्ताह में जो है एक प्रभु जी आ रहे हैं, तो उनकी भी क्लास होगी मंदिर में, तो हम लोग आपको बताएंगे कि कब। कहाँ से आ रहे हैं प्रभु जी हो? वो टेम्पल प्रेसिडेंट कहाँ का बताया, अच्छा, बॉम्बे कोई में। बात नहीं, आ जाएगा। बॉम्बे नेक्स्ट से, फ्राइडे मंदिर में क्लास करेंगे ना सुबह वो। हाँ, या नेक्स्ट फ्राइडे हमारे मंदिर की क्लास रहेगी उनकी। सुबह अतुल प्रभु भी आ रहे हैं। वसंत नायक प्रभु जी बोलिए। कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। प्रभु जी ने अरे, कहा कि जैसे कि अभी होता है तो आपकी जो अटेंड नहीं कर पाते हैं। हेलो, रिपीट कीजिए प्रभु, आपने जो बोला शायद हाँ, सुनाई नहीं दिया। क्या अटेंड नहीं कर पाते प्रभु जी? जो ड्यूटी अगर ऑफलाइन में आ नहीं सकता है तो उनके लिए ऑनलाइन भी वो फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले, जैसे कोई मोबाइल वगैरह उनका जैसे अभी अगर मैं कर देंगे प्रभु जी, ऑनलाइन भी कर देंगे। अच्छा अच्छा, क्योंकि वो मिस हो जाएगा इसके हाँ लिए। हाँ, अपनी भागवतम क्लास ना। हाँ हाँ, हाँ, उसी के भागवतम। हाँ जी जी, सही है अच्युत प्रभु, ठीक है। ऐसा अरेंजमेंट कर देंगे। तो प्रभु आप पूछ रहे हैं कमल लोचन प्रभु, कमल लोचन दास प्रभु जी जो हैं टेम्पल प्रेसिडेंट, मीरा रोड, मुंबई। हरी बोल, बॉम्बे से। अच्छा, हरी हम्म। नरसिम्हा आरती करेंगे। बट हरी प्रभु बोल। शायद छत्तीसगढ़ से या मध्य प्रदेश से कहीं से है, और मैसूर से उन्होंने स्टडीज की थी, ऐसा बताया था। हाँ, इसीलिए वो बलवंत प्रभु ने कहा कि बहुत अच्छी हिंदी भी बोलते हैं। क्लास लेते हैं। ऑफ कोर्स, मीरा रोड में तो हिंदी तो बोलते ही होंगे। हाँ, हरे और कृष्णा प्रभु जी, हिंदी मिलेंगे तो और अच्छा रहेगा। हाँ प्रभु, तो हमारे अब पता नहीं कब कहाँ पे कौन सी क्लास होगी, तो हमको इतना अभी ज्ञान नहीं है। मंदिर तो क्योंकि फ्राइडे मॉर्निंग क्लास रहेगी, तो वो तो इंग्लिश भागवतम जो होती है वो ही रहेगी। तो हमने उनसे कहा था, क्योंकि कानू गार्डन आ रहे हैं वो, तो हमने कहा था कि आप हमें थर्सडे जो हमारी हिंदी क्लास होती है, तो पर क्योंकि थर्सडे वहाँ कानू गार्डन में रहेगा, प्रभु जी से एक ये था, हमको अवसर हरे नहीं कृष्ण मिला। प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। अगर प्रभु जी आए हैं तो उनको गेस्ट स्पीकर इनवाइट कर सकते हैं क्या हाँ प्रभु भागवतम में? हाँ, वो प्रयास करना पड़ेगा प्रभु उस दिन के अगर लिए, पॉसिबल तो है तो। हाँ बहुत अच्छा पूछना रहेगा। पड़ेगा, तो उधर से पता करना पड़ेगा, अगर हमको अवसर देंगे तो। पूछ हाँ, लीजिए नेक्स्ट फ्राइडे 12 बजे। हाँ, तो आज शाम को ना प्रभु, आज मंदिर में जो अगर शाम को अवसर मिलेगा तो हम पूछ लेंगे। आज शाम को तो बच्चों का पिकनिक भी है। अच्छा अच्छा, हाँ वो भी है, वो भी। हरी बोल, जो भी है आजकल में, हाँ तो नेक्स्ट वीक के लिए, फ्राइडे के लिए हम वहां से पता करेंगे कि अगर ऐसा चांस है। बल्कि अजीत मधुसूदन प्रभु को बोलना चाहिए, अच्छा अच्छा। है ना, कि वो वहाँ पे हो ही रहा होगा उनका प्रोग्राम चेकआउट, तो वो कह दें और ये आमंत्रित कर दें।